व्यूअर्स, आप देख रहे हैं स्पीक्स। इमाद वसीम ने ज़ल्मी के अरमानों पर पानी फेर दिया। इस्लामाबाद इन ग्रैंड फिनाले ऑफ PSL 9। ज़ल्मी की बॉलिंग लाइन फिर धोखा दे गई। आज करेंगे इसी सब पर बात। यस व्यूअर्स, पाकिस्तान सुपर लीग का सेकंड लास्ट मैच कल खेला गया। एलिमिनेटर 2 में मुकाबला था पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड का, और यहाँ जादू चला इमाद वसीम का। इमाद वसीम ने कल जो इनिंग्स खेली, उन्होंने अपनी लाइफ की आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट इनिंग खेली होगी, बल्कि मेरा ख्याल है बेस्ट ही खेली है, जिससे उन्होंने पेशावर ज़ल्मी को कहाँ से उनकी जेब से जीत को निकाल कर लाया। जिसका मैच मुकम्मल तौर पर पेशावर ज़ल्मी डोमिनेट किया हुआ था। इस्लामाबाद यूनाइटेड का टॉप ऑर्डर टोटली फ्लॉप हो चुका था, लेकिन इमाद वसीम वहाँ पे आए और वो मैच को उनके जबड़ों से निकाल कर ले गए। पिछले 3 मैचेस में इमाद वसीम देखे लगातार 2 मैचेस में वो मैन ऑफ द मैच बने, और वो जो मुल्तान वाला मैच था जिसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 229 रन चेस किया था, उसमें भी इमाद वसीम ने आखिर पे आगे फिनिश किया था। डैट शोज के यार एक टीम ने कॉन्फिडेंस दिया अपने प्लेयर को, और उसने आगे आपको पे बैक करके दिया। अगर हम ओवरऑल पेशावर ज़ल्मी के प्रोस्पेक्टिव में देखेंगे तो वही चीज़ जो पिछले 3-4 दिन से मैं, बल्कि 3-4 दिन के थ्रू आउट द PSL से मैं हाईलाइट कर रहा हूँ कि पेशावर ज़ल्मी की जो बॉलिंग लाइन है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है, जिसकी वजह से पेशावर ज़ल्मी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हैं। लेकिन पेशावर ज़ल्मी कल के मैच में भी देखें, उनका टॉप उन्होंने पावर प्ले में रिस्ट्रिक्ट कर लिया था इस्लामाबाद को, लेकिन बाद में वो मैच को लूज़ कर गए। अगर हम स्टार्ट से इस मैच को देखने की कोशिश करेंगे ना, तो जिसका अगर आप बल्लेबाजी के हवाले से देखें तो साइम अयूब ने कल बल्लेबाजी की। आई थिंक साइम अयूब जिसा स्टार्ट में उनके पास इस PSL में इतना मोमेंटम नहीं नज़र आ रहा था, बट लेटर हाफ उन्होंने जिससा अपनी परफॉर्मेंस को अपग्रो किया, और कल जिस तरह वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के बॉलर्स को मैं कह रहा हूँ टॉर्चर कर रहे थे। लाइक जिस तरह वो शॉट मार रहे थे, जिस तरह वो चाह रहे थे, जिस तरह वो मारना चाह रहे थे, उस तरह वो शॉट मार रहे थे। कोई उन्हें ये फील नहीं हो रहा था कि यार मैंने इस तरह शॉट नहीं खेलना, इस तरह शॉट नहीं खेलना। लाइक बाबर की विकेट जल्दी गिर गई कल, बाबर बड़ी इनिंग्स नहीं खेल सके, लेकिन उनका हारिस ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। लेकिन साइम ने ब्रिलियंट नॉक था यार। साइम का कल एक इंपॉर्टेंट और क्रूशियल मैच में, एक बड़े मैच में जिसका उन्होंने नॉक खेला, यही कॉन्फिडेंस के, क्योंकि साइम अयूब देखें इस वक्त बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में, बिकॉज वो बॉलिंग भी करा रहे हैं, बॉलिंग में विकेट भी ले रहे हैं। तो जब एक प्लेयर हर तरह से जो चीज़ वो कर रहा है उसकी वो चीज़ वो क्लिक हो रही है ना, तो उसमें ऑटोमेटिकली ना एक कॉन्फिडेंस आता है कि यार मुझ पर कप्तान भी ट्रस्ट कर रहा है, तो मैं अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ। तो कल भी साइम अयूब ने बड़ा अच्छा नॉक खेला। इवन लास्ट 5 ओवर्स में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 50 रन कंसीड कर डाले और पेशावर ज़ल्मी 185 रन बनाने में कामयाब हुआ। बहुत ब्रिलियंट टारगेट सेट किया था कराची की विकेट के लिहाज से, क्योंकि पिछले 3-4 मैचेस में देखें यहीं पे पेशावर ज़ल्मी 147 रन डिफेंड करने में कामयाब हुआ है। तो ये चांस था कि कहीं ना कहीं ये टारगेट थोड़ा ज़्यादा बन गया है। और जिस तरह नसीम शाह ने बॉलिंग कराई, 3 विकेट ली, अमेजिंग था। एक बार वो कुछ ग्राउंड पे गिरे, थोड़ी टेंशन आ गई थी, बड़ा सेंसिटिव बच्चा है ना, इसकी आगे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जब बॉलिंग में आए तो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पेशावर ज़ल्मी की पेशावर ज़ल्मी जब बॉलिंग लाइन में आए तो इस्लामाबाद यूनाइटेड के टॉप ऑर्डर को उन्होंने बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया। लाइक जैसे एलेक्स गेल जो एक बार फिर साइम अयूब आउट करने में कामयाब हुए। पिंडी में जो इनका मैच हुआ था वहाँ पे भी एलेक्स गेल को इन्होंने आउट किया था। गप्टिल ने नो डाउट यूटिलाइज किया। साइम अयूब देखे पहले 2 ओवर में उन्होंने अच्छी विकेट्स ली, लेकिन फिर जो ओवर लगा पावर प्ले में, आखिरी ओवर था या सेकंड लास्ट ओवर था, उसमें उन्होंने साइम अयूब को थोड़ा चार्ज किया, थोड़ा झटका दिया कि भाई हम भी खेलने आए हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड विकेटें गिरती रही। जब पावर प्ले में आपके 4 आउट हो जाएं और फिर उसके बाद आप 180 रन चेस करवा दें, यह बाबर आजम के साथ पहली बार नहीं हुआ। पाकिस्तान टीम में भी ऐसे कई मिसालें नजर आती है जहां पाकिस्तान टीम ने अंडर कैप्टनसी बाबर आजम के अर्ली ऑन विकेट्स ली, लेकिन बाद में वो मोमेंटम लूज कर दिया पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने और पाकिस्तान वो मैच हारता रहा। बेस्ट एग्जाम्पल है 2022 के एशिया कप का फाइनल। लेकिन कल के मैच में भी जैसा इमाद वसीम अंडर प्रेशर सिचुएशन आई, लेकिन उन्होंने अपने आप को बहुत ज़्यादा काम एंड कंपोज रखा, बड़ा रिलैक्स हो के उन्होंने इनिंग्स के लिए अपनी इनिंग्स को उन्होंने बिल्ड करने की कोशिश की, और पेशावर ज़ल्मी ने पूरी सपोर्ट की कि बेटा तू इनिंग्स बिल्ड कर, हम तुझे तेरी इनिंग्स बिल्ड करवा के जाएंगे। क्योंकि जिस तरह उन्होंने हर ओवर में आप देखें बाउंड्री लीक हो रही है, हर ओवर में उनकी तरफ से रन्स कंसीड हो रहे हैं और वो इनिंग्स को बिल्ड ऑन करते जा रहे हैं। इवन जब ल्यूक वुड ने आउट किया आजम खान को, तो तब भी एक बड़ा अच्छा चांस था कि वो कमबैक क्रिएट कर सकते थे, लेकिन वहाँ पे फिर हैदर अली के साथ जो पार्टनरशिप लगी इमाद वसीम की रिमार्केबल थी यार। आई थिंक बेस्ट पार्टनरशिप इस सीज़न की लगाई होगी उन्होंने। इस अंडर प्रेशर में 5 विकेट आपकी गिर चुकी हैं और वहाँ से आप आखिरी 8-10 ओवर में 100 रन बना के अपनी टीम को जिता रहे हैं,
और कौन से प्लेयर जिता रहे हैं जो बिल्कुल साइड लाइन किए हुए थे। हैदर अली देख लें, पहले कितना डिसअपॉइंटिंग होता है इंसान, पिछले साल प्लैटिनियम की वो कैटेगरी में थे और इस बार वो पिक ही नहीं हुए, रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट में पिक हुए, इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, पहले उन्हें मौका ही नहीं दिया गया, जब खिलाया गया तो परफॉर्म नहीं कर पाए। लेकिन वही शादाब खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की कि जो आपका मैच विनर है ना उससे कॉन्फिडेंस दें, उन्होंने उसे कॉन्फिडेंस दिया और कल देखे उसने कितना डिलीवर करके दिया। और इमाद वसीम और वो दोनों, जिसका असल गेम जो पेशावर ज़ल्मी हारा है ना वो 6 से लेकर 17 ओवर तक हारा है। जब आपके आखिरी 3 ओवर में 35 रन पे आप गेम ले आए हैं, टॉप पावर प्ले में 4 विकेटें लेने के बाद, तो फिर आप समझ जाएं आप मैच हार चुके हैं। फिर आप जितने मर्जी लिखें कि हमने ये करना है, हमने वो करना है, और तब फिर उन्होंने आमिर जमाल को वो ओवर लगाया और फिर वो उसके बाद आराम से मैच निकाल के निकल गए। इस्लामाबाद यूनाइटेड देखें, वो कहते हैं ना जो घोड़ा रेस में पीछे से तेज दौड़ता हुआ आता है ना उसके ज़्यादा फिनिश करने के चांसेस होते हैं। मुल्तान सुल्तान पिछले 2 फाइनल्स हार चुका है, ठीक है, इस्लामाबाद यूनाइटेड 2 बार टाइटल जीत चुका है, तो इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास बड़ा बेहतरीन चांस है जिसका। और इस्लामाबाद यूनाइटेड की जो सबसे मेन चीज़ मुझे इस टाइम नज़र आ रही है ना वो उनका लोकल लॉर्ड परफॉर्म कर रहा है। वो फ़हीम अशरफ को देखें, उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में परफॉर्म नहीं किया, वो उसको कैरी ऑन करते रहे और वो आखिर में आके क्लिक किया। इमाद वसीम पहले 5-6 मैचेस में हम ही क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, एक तो इमाद को प्रॉपर्ली यूटिलाइज़ नहीं किया जा रहा था और दूसरा इमाद उतनी अच्छी तरह से परफॉर्म भी नहीं कर पा रहे थे, तो इस वजह से इमाद पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म बन भी रहा था। लेकिन अब देखिए उन्होंने कमबैक मारा है, तगड़ा कमबैक मारा है और अब वो अपनी टीम को जितवाते हुए नजर आ रहे हैं। 2 लगातार मैचेस में उन्होंने मैन ऑफ द मैच लिया है। मैं सब टीमों को एक मशवरा दूंगा अगले सीजन के लिए, जो प्लेयर कराची किंग्स को छोड़ के जा रहा है ना उसको उठा लें। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह ने के मान दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर पर नवाब।